जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन, यहाँ से आपको यह कथा नित्य श्रवण करने के लिए मिलती है। मन में एक संकल्प था, कभी समय मिलेगा तो मूल पाठ करेंगे, उसको एक निधि उसकी तैयार करेंगे। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि मूल पाठ के साथ साथ मूल भागवत भी चल रही है। यथारूप मूल पाठ मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 7,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और व्यू भी अच्छे आने लगे हैं, तो आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। उसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तथैव माकर्णजलेश भासितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मद हरिर्विदित्वा गतिमङ्गनारदान् प्रसादलं निर्विविशे त्वरान्वितो ददर्श तत्राभिजितं दरादरं प्रोन्नीयमाना वन्यमग्नदृष्टया मुष्णन्तमक्षणास्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगौचरो मृगा आहेनमेयज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसाम्बे स्वसृजेयमर्पितो न स्वस्ते अस्यास्य नयाममेक्षत सुराधमासादित्यसूकराग्रते। श्री मैत्री जी ने कहा था, तो वरुण जी की यह बात सुनकर वह मधुरमत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वाला भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वाराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। अरे शूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। त्वं न सपत्नैरभवाय किं व्रतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षये त्वं योग माया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजेषु वक्षुष त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष्णशीर्ष्णभुजश्च्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्योर्षयो ये च देव स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलाः। तू माया से लुक छुप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है क्या? ऐसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है। मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में है नहीं। आज तुझे समाप्त कर मैं अपनी बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जो मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तो तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। सतुद्य मानो हृदुरुक्त तो मरे दृष्टांगणाम गामुपलब्ध लक्ष्य भीताम तोदम्रशन निर्गदा निरगादम्बुमदियाग्राहत सरकरेणुर्यते भो तम निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो दुर्यदं यथा यशो। हिरण्याक्ष भगवान की दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर अतनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर ही जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीछे केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया।
उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच में असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है? कराल दृष्टो सनिनी स्वनो ब्रवीत कतौ या किं तो सतां विगर्हितं सकामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विनियस्य तस्याम ददात् सत्वम् अविष्टतो विश्वसृजा प्रसूनैरापूर्यमाणो विबुधे पश्यतो रे परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागतं काञ्चन चित्रदंसं मर्माण्यभीक्ष्णं प्रदुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युं प्रशस्तं बभासे। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। यह उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान उवाच सत्यम वयंबो वनम गोचरा मृगायु सुमद विधान मृगये ग्राम सिंहान मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकद्धनं तव गृह्णन्ति भद्र एते वयं न्यासहरारसौ कसां गतौ ये गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहीतापि कथञ्चिदाजौस्तेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं भद्रथानां किलयूतपादिपो घटस्वनोस्तस्व आस्वनुः संस्थाप्य चास्मन् प्रमजास्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति विपर्त सभ्य। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बधे हुए भागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुरा कर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों के वैसे वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अपने संग होकर उधेड़ बनो छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुंच। अब इसमें धीर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय उवाचो सोदिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धाश्च वृषावृषम् आजहारुल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हराडिभो सृजन्नमर्षिता श्वासान् मन्यो प्रचलितेन्द्रियो आसाद्यो दर्शादेत्यो गदयां य अनद्धरिम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जो भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपास किया, तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दृष्टि दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान तो गदा वेगम विस्तृष्टम रिपुणो रसे अवंचयन् तिरश्चीनो योगारूढ़ो युवान्तकम् पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्त्यो विष्णसो अभ्यदावद्धरी क्रुद्ध संरम्भ दृष्टदक्षदं ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां ब्रवी प्रभो वाजग्ने सततां सौम्य गदया कोविदोहनात् एवं गदाभ्यां गुरवीभ्यां हरियक्षो हरिरेव च जिगीषयासु संरब्धान्वन्योन्याम विजग्नतो। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग शुद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण को अपने से बचा लेते हैं, मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तयोस् प्रदोस्तेग्म गदा तांगयो चतास्त्रवघ्राण विवेर्दमन्यवो विचित्र मार्गेश्वर तोर्जिगीषया व्यवादिलायामिव सुस्मृणोर्मृधो दैत्यस्तयज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराः तनुर्महात्मनः कौरव्यमह्यं दिशतो मर्दनं दिदृक्षुरागादृशतोर्दृश्यभिवृतः स्वराट् आसन्न सौण्डीरमपीतसाध्वसं कृतप्रतीकारः मार्य विक्रमं विलज्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीय जगाद नारायणमादिसोगरम्। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपनी अंगों की गावों से बहने वाले रुद्र की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था। वे दोनों तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो स्थानों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वारा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि सूकर रूप नारायण से
इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मोवाचो एषते तेव देवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयसां विप्राणां सौरभीयाणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राध्यवरोसुर अन्वेषण प्रतिरतो लोकान् नटति कंटक। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों को तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसके जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। मेनम माया विनम द्रप्तम निरंकुशम सत्तमम आक्रीड बालवा देवो यथा शिवे समुत्थितम न यावदेश वर्धित स्वाम वेलां प्राप्य दारुणो स्वाम देवो माययामास्तायो स्वाम देव मायामास्तायो दावंजीयमच्युतो ईशांगोरतवान् संध्यां लोकक्षं भटकरी प्रभो उपसरपति सर्वात्मन सुराणां जयमावहो। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खिलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। अदो नेशो विजान्नामि योगो मुहूर्तिको यगात् शिवाय नस्तुम स्वेदो मासो निस्तर दुस्तरम दृष्ट्वा तां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्येन मृदे अथवा लोकानादि शर्मणि। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, तो अपने स्वयं हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षवदो नाम अष्टादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, 12 भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, बड़ी सुंदर 19वें अध्याय की कथा में। किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं, यह कथा हम श्रवण करेंगे। तो शेयर अवश्य करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम।